क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये रहा। इस क्वेश्चन का डायग्राम पहले से ही बना हुआ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बहुत ही सिंपल आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको। अब आगे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बट ये क्वेश्चन आसान है तो फिर भी ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में नॉर्मली कई बार आ जाता है। देखिए इसका डायग्राम ये रहा, तो मैं आपको 1 मिनट में क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक नहर के किनारे के पास क्या है, एक तट के ऊपर एक टीवी का टावर है। तो जो डायग्राम है दोस्तों ये रहा डायग्राम, आपके देखिए उल्टे हाथ पे दिख रहा है और क्वेश्चन राइट हैंड पे। तो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ टीवी टावर स्टैंड मतलब ये जो टीवी टावर स्टैंड है खड़ा है एक तरीके से, कितना बड़ा है, इसकी हाइट हमें नहीं पता। सबसे पहले लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब दोस्तों इस टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। और एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल का मतलब क्या, वो जो नहर है दोस्तों उसकी विड्थ निकालनी है। तो एक तो इसकी विड्थ दे रखी है हमारे पास 20 मीटर। अब ये नहीं दे रखा, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में नहीं आया ना, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। तो अब हिंदी में एक बार बताता हूँ। कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर, मतलब क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा है, देखो ये खड़ा है इस तरीके से, तो ये 90 मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर ऑफ, मतलब इसके सामने एक पॉइंट से क्या है दोस्तों, एलिवेशन ऑफ एंगल क्या है दोस्तों, 60 डिग्री। 60 डिग्री है इसका। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अवे का मतलब होता है दोस्तों दूर, अवे का मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 20 मीटर क्या दोस्तों इस पॉइंट से दूर, यानी इस पॉइंट से दूर गया मैं 20 मीटर। तो लेफ्ट में गया, लेफ्ट में ये रहा 20 मीटर, ये रहा। कह रहा उस पॉइंट से क्या है, फुट का द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से क्या है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है दोस्तों, 30 डिग्री। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, अगर मैं इसी बिंदु से आगे जाऊँ 20 मीटर दूर, तो इस बिंदु से मीनार के सीधी रेखा जो मिलाते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या टावर के शिखर मतलब इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर तो याद करो, कहा था ना नहर के एक हिस्से पे ये खड़ा है, देखो ये एक हिस्से पे, यानी कि क्या है यहाँ पर एक नहर, ये नहर है एक तरीके से। तो यानी कि नहर की चौड़ाई, यानी कि आपको ये निकालना है पूरा और इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें बोली थी, हाइट ऑफ द टावर मतलब माना कि टावर की ऊंचाई, तो ये है पहले से आप क्या लिख लोगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच। हाइट को नॉर्मली एच बोलते, तो मान लो इसकी जो हाइट है इसको मैं एच बोल सकता हूँ, ठीक है गाइस। अब और क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है, यानी कि ये जो नहर है इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कैनल इज एक्स, कुछ तो मानना पड़ेगा। अब एक्स माना, एच माना, ठीक है। अब क्या करोगे, एक चीज़ देखो, सोचो ये मीटर में है ना, तो यहाँ पे आप चाहो तो मीटर भी लगा सकते हो, एच मीटर एक्स मीटर, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। हिंदी में क्या लिखेंगे, तो मैंने ये देखो पहले से लेट करके लिख दिया कि नहर की चौड़ाई एक्स है। अब हमेशा जब भी 2 ट्राइंगल बनेगा तो एक बार छोटे ट्राइंगल का यूज़ कर लो और दूसरी बार एक बड़े ट्राइंगल का यूज़ कर लो, और वहाँ पे क्या होगा, समीकरण बना करके आपको जो भी चीज़ चाहिए सबकी वैल्यू मिल जाएगी। हमने एच माना था तो यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, और इसके विड्थ मतलब चौड़ाई को क्या माना था, एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, एक्स मीटर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 30 और 60 है, और देखो ये क्या होता है, ये एंगल है ना, एंगल के सामने वाले को पी बोलते हैं, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी। तो पी और बी, जब भी पी और बी की बात होगी दोस्तों, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि इस वाली हाइट को क्या बोलेंगे, लंब, और नीचे को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो जब भी ना परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ होगा तो हमेशा 10 का फॉर्मूला बनाना है, और 10 की 3 वैल्यू होती है हमेशा, 10 30 10 60 और 10 45। तो 30 पे क्या होगा दोस्तों, 1/√3, 60 पे क्या होगा √3, और 45 पे क्या होगा 1। तो यहाँ पे 60 और 30 है तो इन दोनों का यूज़ कर लेंगे हम। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे करना, देखिए ध्यान से। हमेशा 10 का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि पी दे रखा है, इसमें पी का हमें पी निकालना है। मैंने हमेशा कहा था आपको स्टार्टिंग से ही, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी तो आपको वहाँ से भी समझ में आएगा कि जब भी आपको ये निकालना हो परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का यूज़ करना हो तो 10 का फॉर्मूला बनेगा। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, लंब बटे में आधार। तो बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहले 10 की जगह लिखते हैं 10
टेन की जगह टेन आया, थीटा, तो थीटा क्या है दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी, तो ए बी सी, तो इस वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है, थीटा कितना है, थीटा का मतलब एंगल होता है 60 है, यहाँ पे 60 लिख दो, इक्वल टू में पी, तो पी की वैल्यू क्या है, पी है ना, तो पी की जगह क्या लिखोगे दोस्तों, एच, तो एच लिख दो, डिवाइड में बी, बी की वैल्यू क्या है नीचे में, इस वाले सिर्फ इतने में आप कहोगे सर एक्स है, तो एक्स रख दो, फिर 1060 इसकी वैल्यू पता है क्या आपको, कहोगे यस सर 1060 की वैल्यू ये रही, कितनी है, √3, तो यहाँ से देख के लिख दो √3, इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स, ठीक है। देन क्या करोगे आप खुद देखो, ये डिवाइड है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक्स इंटू में √3 इक्वल टू में एच, अब ये गुना होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के एच, इधर क्या बचेगा, x√3, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप इस तरीके से लिख दो, x इक्वल टू x√3, क्योंकि ऐसे लिखना आसान पड़ेगा, कैसे भी लिखो एक ही मतलब है, बस इसको क्या मान लिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, क्योंकि हमारे पास हाइट तो नहीं निकली, पर हाइट में एक इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, अब जब हम ये पहले छोटे वाले ट्राइंगल का यूज़ कर चुके थे, तो अब किसका यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे ए बी, अब इस पॉइंट को नहीं ले सकते क्योंकि इसका यूज़ तो हमने यहाँ पे कर लिया ना, ए बी सी, तो अब क्या होगा, ए बी डी, क्योंकि हम जब दूसरे ट्राइंगल का यूज़ करेंगे तो उसमें भी 90 डिग्री ये ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी ये ये पता लगाना है हमें, और ये पूरा तो है ही बेस, तो जब पी और बी का यूज़ करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, टेन थीटा का, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, टेन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या लिखोगे, टेन, और ये लाइन लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इसका नाम भी तो लिखा है ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, सी को नहीं लेना, तो 10, अब इस वाले में कितना दे रखा है एंगल, आप कहोगे सर 30 दे रखा है, तो थीटा देखो 10 की जगह 10 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 10 का फॉर्मूला तो पी अपॉन में बी होता है, शॉर्टकट में लिखा ल बटे में आधार, लम बटे में आधार, तो थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 30 है तो 30 लिखा, फिर बराबर का निशान पी, तो पी कितना है दोस्तों, देखो ये थीटा है, इसके सामने वाला पी होगा हमेशा, तो पी कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर एच है, तो यहाँ पे एच रख दो, फिर फ्रैक्शन का साइन बी, तो नीचे में बी का लाइन नाम क्या है पूरे का इसका, आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे ऐसे बोलोगे सर ये 20 है, प्लस में इसमें ये वाला जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा x, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 20 प्लस में x, कह सकते हैं ना, इस पूरे की लंबाई क्या है, 20 प्लस में x, तो कैसे हुई, क्योंकि इतना 20 है तो इसमें ये वाला ऐड कर दो, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, x है तो x की जगह हम 20 लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब तो b की जगह क्या आएगा, 20 प्लस में x आ गया, ठीक है, 20 प्लस में x आ गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है, अब इस ट्राइंगल को तो छोड़ दो, बस इसमें वैल्यू पुट करो, 1030 की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये रहा 1030 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/√3, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 1/√3 इक्वल टू का साइन, h की जगह h, डिवाइड में क्या होगा दोस्तों, 20 प्लस में x, ठीक है, 20 प्लस में x, क्या हम h की वैल्यू रख नहीं सकते क्या, आप कहोगे यस सर, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ रख देते हैं, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x√3 है, तो बस यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 से, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या है हमारे पास, h इक्वल टू x√3 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे करके पुट कर दो, तो मैं क्या करूँगा, इस h की जगह, यहाँ पे h है ना, इसकी जगह यहाँ पे क्या रखूँगा, x√3 रख दूँ ना, तो देखो क्या करूँगा, ये रूट बना दे रहा हूँ, ये 3 और इससे पहले x लिखा था ना, तो यहाँ पे x लिख दो, ठीक है, ये √3 है, इतना हो गया ना। अब ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो चीज़ें हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, वही ऊपर वाले को नीचे से गुना करो, इस वाले को इससे, तो अब यहाँ पे जगह कम है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझा पाऊँ। देखो क्या किया मैंने, इस वाले को यहाँ पे डायरेक्टली बस मैंने नोट किया, अभी कुछ नहीं किया, 1/√3, तो 1/√3 यानी 1/√3, h की जगह मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू रख दी, और ये आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो ये ऊपर वाला है ना, इसको इससे नीचे से गुना करो, तो क्या आएगा, 1 इंटू में 20 प्लस में x बराबर का निशान, ये क्या है, x√3 इंटू का साइन, किससे गुना करोगे, नीचे वाले से, इससे, तो ये क्या है, √3 है, तो √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे जब मैं 1 से इंटू करूँगा तो 1 से इंटू करने पे क्या आता है, सेम वैल्यू आती है, तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू उतार दो, 21 जा 20 प्लस में 1 को x से इंटू करूँगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू, x की जगह तो x आएगा, √3 और √3, जब दो बार √3 आते तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। कैसे होता है,
ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे x की जगह तो x आया, अब ये 2 बार √3 हो गए ना इंटू में, तो √3 जब 2 बार होंगे तो इसका मतलब 3 होगा। देखो कैसे, जैसे 2 बार क्या लिखा है √5 और √5 और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई की जगह 5, सिर्फ 5 आ जाएगा। 2 बार क्या है √2 और √2, तो इसका मतलब 2 आंसर माना जाएगा। इसी तरीके से √7 और √7, जब 2 बार √7 आ गया तो आंसर क्या होगा 7। तो इसी तरीके से √11 और √11 क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। अब समझ में आया ना 3 कैसे हुआ। अब क्या बोलोगे यहाँ पे 20 प्लस में x है, तो ये 20 प्लस में x इक्वल टू में ये x और 3 को इससे इंटू करूँगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर 3 पहले लिख दो और x को बाद में लिख दो। ये प्लस है ना, तो अपने फ्रेंड के पास जाएगा क्योंकि x वाला तो x के पास ही जाएगा ना हमेशा। और ये क्या बचेगा 20 अकेला बचेगा, ये प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये माइनस का x हो जाएगा। 3x इक्वल टू में माइनस x, तो यहाँ पे 20 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 में से एक बार x गया, ये 3x है तो इसको 1x मानूंगा, तो कितना x बचेगा 2x। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो देखो यहाँ पे देखो एक बारी क्या होता है। मैंने लिखा 4x माइनस का 3x, तो क्या आएगा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और क्या बचेगा ये x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1x लिखूँ या सिर्फ x लिखूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ 6x माइनस का x, तो 6 में से ये कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 माना जाएगा, ये 1। तो 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5 और साथ में x लगा दो। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, 3x में से 1x गया तो कितना x बचेगा 2x। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि डिवाइड में 2 और x की जगह x, 2 से कट गया 20 कितने बार में, 2 1 जा 2 और 0 की जगह 0, तो 10 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 आ चुकी है। अब इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी तो कह सकते हो, x इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। यानी x की जगह क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, x की जगह क्या आ गया 10 मीटर, यानी इनकी नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। और क्वेश्चन में क्या निकालता टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर, तो देखो यहाँ पे कहीं पे है एक फॉर्मूला निकला था ना h, ये रहा, क्या था, इसे स्टार बना लेना चाहिए था मेरे को। ये h का निकालने का तरीका क्या था, h इक्वल टू x√3, इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो बस यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये लिखूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से लिखोगे और क्या करोगे दोस्तों यहाँ पर। अब ये क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे h इक्वल टू x√3 था, तो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे उतारा और h की जगह h लिखा और x की जगह क्या है मेरे पास 10 है ना x की वैल्यू, तो यहाँ पे 10 लिख दो और चिपका करके √3 लिखो और यहाँ पे मीटर लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपकी हाइट भी आ गई और इसकी दूरी चौड़ाई भी आ गई। ठीक है, तो अब आपको एक स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है देखो लिखा हुआ कि क्या लिखना है आपको यहाँ पे, द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना निकला है 10√3 मीटर, एंड हिंदी में क्या लिखोगे, माना टावर की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में एक ज़रूर कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप किस तरीके की वीडियोज़ को देखना चाहते हो, ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।